तालिबान ने सही किया भाई, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें आप आतंकी कैसे कहेंगे आप? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा एक बार फिर से ये तारीख रकम हुई है, एक निहत्थी कौम ने सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त दी है। काबुल के महल में वे दाखिल हुए, उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। वे नौजवान काबुल की सरजमी को चूम रहे हैं। मुबारक हो, आपको दूर बैठा हुआ ये हिंदू मुसलमान सलाम करता है, आपके हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। और इसके पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जो है शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया। मतलब सर स्वतंत्रता सेनानियों से कहीं ना कहीं सर तुलना की है तालिबान की। तालिबान ने सही किया भाई जी, अपनी जमीन पर कब्जा तो किसी भी तरह किया जा सकता है। तालिबान तो एक आतंकी गुट है ना सर, असलहों के दम पे जाके कब्जा कर लेना है ना, जिसकी वजह से सर लोग अब इस चीज को मतलब मजबूर हो गए हैं कि लोग जो वहां पर हेलीकॉप्टर्स या हवाई जहाज जो हैं वो उनके पहियों पर लटक के सर जाना चाहते हैं। कई लोग तो मर गए है ना। तो सर तालिबान फिर ये जो कुछ कर रहा है वो कैसे सही कैसे हुआ? तो ये इसमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। इसको हिंदुस्तानी होके नहीं सोचना चाहिए, समझे? इसको हमारा वो हिंदुस्तानी बन के सोचना चाहिए जो अंग्रेजों की गुलामी में थे, जिन्होंने आजाद कराया। तो उन्होंने भी अपने मुल्क को आजाद करा लिया, तो इसमें हिंदुस्तान को सर ये आजादी कैसी हुई सर? कि जब सर आप खुद सोचिए, अभी एक बयान आया जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, उनका बयान आया कि हम महिलाएं निकलेंगी काम पर लेकिन उनको हिजाब पहनना जरूरी होगा, है ना? क्या बुरी बात नहीं, उन्होंने ये कहा। लेकिन उसके साथ ही जब ये सवाल किया गया कि क्या वो काम कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा नई सरकारें तय करेंगी। तो क्या लड़कियों का काम छीन लेना बंदूक के दम पे, बंदूक की जरूरत क्या थी? अगर ये कब्जा क्यों किया गया, कब्जे की नौबत क्यों आई? क्यों वहां अफगान के जो नागरिक हैं वो भाग रहे हैं दूसरे देशों में? भारत भी कई सारे लोग आए, उसकी जरूरत क्या पड़ गई? क्यों लोगों को डर लग रहा है? फिर अगर तालिबान वाकई जैसा आप कह रहे हैं कि उसने सही किया, तो जरूरत क्यों पड़ी अफगानियों को? इसमें हिंदुस्तान को परेशान होने की जरूरत क्या है? इसलिए हिंदुस्तान का तो अफगानिस्तान दोस्त रहा है हजारों साल से। उनका वीजा नहीं लगता है, उनका वीजा नहीं बढ़ता है, उनको हत्या की यहाँ छूट रहती है। तो वो कभी आप हिंदुस्तान के खिलाफ तो नहीं होते ना। तो दुनिया में अपना जो भी कर रहे हो, अमरीका कभी उन पे अमरीका कब्जा करता है, कभी रूस ढाता है, कभी बरतानिया और फ्रांस उनको परेशान करता है। तो उनकी जंगे उन लोगों से, हमारा उसमें क्या रोल है? हमारा रोल, हम हिंदुस्तानियों का तो कोई रोल नहीं। हिंदुस्तानियों के बयान आ रहे हैं ना, जब वो हिंदुस्तानी खुद ही को किसी सब्जेक्ट से जोड़ने लगे तो वो भी तो गलत है। वो अगर कहने लगे तालिबान सही है, नहीं, इसमें भी वक्त का इंतजार करना चाहिए। जल्दी दोस्त दुश्मन का फैसला नहीं होता है। जिस मुल्क से हजारों बरस से हमारे ताल्लुकात रहे हो, बल्कि जो मुल्क एक जमाने में हमारा ही मुल्क रहा हो, हिंदुस्तान का हिस्सा था अफगानिस्तान, औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान, अफगानिस्तान जो था वो हिंदुस्तान में था। तो हिंदुस्तान से उसके कोई ताल्लुकात खराब है नहीं। सर मतलब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें आप तालिबान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि तालिबान का जो एटीट्यूड है वो आतंकवादी या आतंकी आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि अग्रेसिव है बहुत। सर एग्रेसिव किस तरह से है सर? अगर वो जो है उनके पास हक्कानी जैसे आतंकी संगठन है ना सर, उसके अलावा आतंकी तो आप कह रहे हैं ना। आप मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि हर आतंकी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर आतंकी जो है वो हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। तो आपके यहाँ तो मतलब हिंदुस्तान में तो आतंकी की अभी तक कोई परिभाषा निकाली ही नहीं गई कि कौन आतंकी है कौन आतंकी नहीं है। तो सर मतलब आपके मुताबिक तालिबान जो है वो आतंकी संगठन नहीं है? नहीं, आतंकी हो सकता है,
लेकिन वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें आप आतंकी कैसे कहेंगे आप? सर लोगों को डरा रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं। ये जो नए उम्र के लड़के हैं सर, वो तालिबान मतलब अफगानिस्तान छोड़कर तालिबान के डर से वो भारत आ रहे हैं। लड़कियां रो रही हैं कि लड़कियां मार दी जाएंगी, महिलाएं मार दी जाएंगी, बच्चे मार दिए जाएंगे। सर ये हिंदुस्तान नहीं कह रहा, उसी देश से अफगानी आए हैं जो भारत में, ये बात वही कह रहे हैं। तो ये वही है जो अशरफ गनी के साथ थे, जो अमेरिका के साथ लड़ रहे थे, अमेरिका के साथ ऐश कर रहे थे, तो उनको भागना पड़ा, वरना आम अफगानी क्यों भागेगा? सर कई की तो उम्र ये है कि जिनको पता भी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि अमेरिका के साथ होना क्या होता है और अमेरिका के बगैर होना क्या होता है। उन्होंने सर सिर्फ वहां दहशत देखी ना सर, वहां पर उस तरह से है। लेकिन हमारे हम हिंदुस्तानी जल्दीबाजी में फैसले बहुत करते हैं, तो जल्दीबाजी में उसमें फैसला करने से और जो हमारे उसके ताल्लुकात है अफगानिस्तान। सर सज्जाद नोमानी का जो बयान है और शफीकुर रहमान का जो बयान है, मैंने आपको बताया सर, उनका बयान आपको सही लगता है या गलत लगता है? ये हमने उनका बयान सुना नहीं, हम सुनने से जो उनकी शब्दावली का प्रयोग है, उनका लहजा है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान का दोस्त रहा है हजारों साल, और मतलब ये कि बड़ी फिल्में बनी, काबली वाला, ये नज्म काबली वाला उनकी टैगोर की, तो हर तरीके से हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के लोगों को वही दर्जा हासिल है जो एक गेस्ट कंट्री का जो आदमी आता है। तो इसमें अभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वो हिंदुस्तान से क्यों झगड़ा मोल लेंगे या किसी से क्यों झगड़ा मोल लें? जी सर, जी सर।